माता वैष्णो देवी की गुफा, जिसे माता का भवन कहा जाता है, भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक नाम देवी त्रिकुटा भी है। आपने अगर माता के दरबार में हाजिरी लगाई है तो आपको याद होगा कि माँ का निवास पर्वत पर एक गुफा में है। भक्तों की लंबी कतार के कारण आपको पवित्र गुफा के दर्शन का काफी कम समय मिला होगा, इसलिए इस गुफा के बारे में कई सारी बातें ऐसी है जो आप शायद ना जान पाए। तो चलिए आज जाने माँ के दरबार की कई रोचक बातें। जिससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहे। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आर्टिफिशियल रास्ते का निर्माण वर्ष 1977 में किया गया था। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश पाते हैं। कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश करने का सौभाग्य मिल जाता है। दरअसल ये नियम है कि जब कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा ठंड के दिनों में होता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़े से चबूतरे पर माता का आसन है। श्रद्धालुओं के इस प्राचीन गुफा से माता के दर्शन की इच्छा रखने का मुख्य कारण ये है कि प्राचीन गुफा के सामने भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर फोड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यही रह गया। दूसरा बड़ा महत्व है कि प्राचीन गुफा से पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। इस जल से पवित्र होकर माँ के दरबार में पहुँचना एक अलग ही अद्भुत अनुभव करवाता है। माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले सबसे बड़े पड़ाव से है, जिसे आदि कुमारी या अर्ध कुमारी कहते हैं। यह एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। एक मान्यता यह भी है कि गर्भजून में होकर जाने से मनुष्य को फिर कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता, और अगर वो मनुष्य कभी गर्भ में जाता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट उठाने नहीं पड़ते और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। और वर्षों से ये भी माना जाता है जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती है उन्हें डिलीवरी के दौरान कभी कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले माँ के परम भक्त पंडित श्रीधर तो लगभग 7 शताब्दी पहले यहाँ रहते थे। उन्हें बच्चे के रूप में माँ ने दर्शन दिए। माँ वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा के बारे में बतलाया था। आज भी पंडित श्रीधर के वंशज माता वैष्णो देवी की सेवा करते हैं। हालांकि इन दिव्य गुफाओं को बहुत से जियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स को दिखाया गया, जिससे पता चला कि गुफा 10 लाख साल पुरानी है। वैष्णो देवी को सभी शक्तिपीठों में सबसे दिव्य माना जाता है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि माता सती का मस्तिष्क इसी स्थान पर गिरा था। माता के दर्शन की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी है, जो एक कठिन यात्रा मानी जाती है। ये यात्रा कटरा में बाणगंगा से शुरू होती है। ये ट्रेक कठिन तो है, लेकिन शाइन बोर्ड की ओर से दिए गए रास्ते, सीढ़ियाँ, वाटर कूलर, बैठने की जगह, पेंट्री और भोजन की दुकान भी है। थके हुए यात्रियों को काफ़ी राहत देती है। और वैसे भी जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई भी नहीं कर सकता। माता के बुलावे को उनका आशीर्वाद माना जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह के छोटे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी।